अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़े के लिए हमने जो मैदा लिया है, ये वाले मेरे 2 कप हैं। ये मैदा मैंने लिया है और ये 2 चम्मच जो है खुश्क क्रीमी दूध है जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और ये 1 टीस्पून जो मक्खन है जो मैंने पिघला लिया था, जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और ये 2 स्पून के बराबर जो था अपना खमीर था, जो 1 चम्मच चीनी के साथ मैंने ज़रा सा नीम गर्म पानी के साथ भिगो के रख दिया था ताकि ये सही सेट हो जाए। तो अब जो है ये मैं इसमें शामिल करूँगी। इसे नीम गर्म पानी से हमने गूंदना है। और इसमें 1/4 के बराबर जो है मैं नमक शामिल करूंगी। 1/4 के बराबर मैंने नमक शामिल किया था। अब इसमें हल्का हल्का सा पानी डाल के हम इसे गूंदेंगे। और ये 1/4 के बराबर बेकिंग पाउडर है जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये सब चीज़ें इस वजह से मैं मिला रही हूँ ताकि हमारी डो बहुत खस्ता और अच्छी बन सके। और ये नीम गर्म पानी है। ये देखें, डो हमारी तैयार हो गई है, बिल्कुल नरम। अब मैं इसे थोड़ा सा रख दूंगी 2 घंटे के लिए। और फिर बाद में, और इसे अच्छे गर्म जगह पे आप रखिएगा। और इसको बाद में हम फिर गूंदेंगे थोड़ा सा। अभी मैंने गूंद दिया है और इसे गर्म जगह पे रखूँगी ताकि थोड़ी देर 2 घंटे के लिए। उसके बाद फिर मैं इसे दोबारा से गूंदूँगी। उसके बाद हम लोग फिलिंग इसकी जो भी है वो तैयार करेंगे। ये अब हम अपनी डो को देख रहे हैं। ये देखें कितनी फूल गई है डो हमारी। अब इसको थोड़ा सा हम सेट करेंगे। जरा सा मैं हाथों पे अपने जो है ऑयल लगा लेती हूँ। और इसको मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा मसल के इसको मैं रख दूंगी आधे घंटे के लिए। और जब तक हम चिकन विकन और इसका जो दूसरी सॉस है वो हम बना लेंगे। वो बना लेंगे हम, जब तक ये और आधा घंटा इससे मिल जाएगा। अब इसे और मैं थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, आधे घंटे के लिए, जब तक हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। अच्छा, चिकन के मैंने ये छोटे छोटे से क्यूब्स बना के काट के रखे हुए। और ये स्प्रिंग ऑनियंस है। और ये मैंने शिमला मिर्च और प्याज लिया है। ये चॉप किया हुआ लहसुन है। अब आप ये 2 स्टेप में बनेगा। पहले हम चिकन को पकाएंगे, उसके बाद इसकी सॉस तैयार करेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं चिकन की मैरिनेशन करूँगी।
इसमें डालूंगी मैं ये क्वार्टर के बराबर नमक, ज़रा सा। मैं तिक्का नहीं पिज़्ज़ा बना रही। ये क्वार्टर के बराबर लाल मिर्ची पाउडर है, क्वार्टर के बराबर हल्दी है, क्वार्टर के बराबर काली मिर्चें हैं क्रश की हुई, और ये लहसुन का पाउडर है जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और अपना ये थोड़ा सा सोया सॉस है जो 1 चम्मच के बराबर मैं इसमें शामिल करूँगी। एक खाने का चम्मच इसे मैं मिक्स करूँगी और इसे मैं थोड़ी देर के लिए जो है रख दूँगी। इसका थोड़ा सा कलर तेज़ करने के लिए, स्पाइसी नहीं करना, कलर तेज़ करने के लिए इसमें मैं थोड़ा सा पेपरिका पाउडर जो है वो थोड़ा सा शामिल करूँगी क्वार्टर के बराबर, ताकि इसका कलर थोड़ा सा तेज़ हो जाए चिकन का। ये देखें क्वार्टर के बराबर मैंने इसमें ये शामिल कर दिया पेपरिका पाउडर, और इसे मैं मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। बहुत मज़े का ये पिज़्ज़ा बनता है स्प्रिंग ऑनियन के साथ। अब मैंने मिक्स कर दिया। अब इसे 15-20 मिनट के लिए मैं रख दूंगी। उसके बाद मैं इसे हल्के से ऑयल में फ्राई करूंगी। इसमें मैंने ज़रा सा ऑयल डाला है 1 चम्मच के बराबर, और ये जो हमारा चिकन है इसको मैं पहले फ्राई कर लूँगी इसमें। उसके बाद मैं इसकी सॉस तैयार करूँगी। धीमी आंच पे हम लोग इसे पकाएंगे। इसको इतना पकाना 10 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है, क्योंकि बोनलेस है, बहुत जल्दी गल जाता है धीमी आंच पे। और उसके बाद मैं आपको फिर इसकी जो सॉस है वो बताती हूँ। ये देखें 10 मिनट हमारे पूरे हो गए हैं, चिकन भी हमारा गल गया है और हमने इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसे उतार देती हूँ चिकन को और इसे बॉल में डाल देती हूँ। इसी फ्राई पैन में हम इसकी जो है सॉस तैयार करते हैं। ये 1 टी के बराबर मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है। अब जो है ये लहसुन मैं इसमें शामिल कर दूंगी चॉप किया हुआ। इसको थोड़ा सा मैं ज़रा सा सौते करूंगी। ये हो गई है। अब इसमें जो है मैं पेस्ट शामिल करूंगी।
ये टमाटर का पेस्ट है। और अब इसमें थोड़ा सा मैं कलर के लिए ये टमाटर प्यूरी थोड़ी सी शामिल करूंगी। यानी कि ये 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। इसमें मैं ज़रा सा पानी शामिल करूंगी, ज़रा सा। इसको तो मैं निकाल देती हूँ और इसको थोड़ा सा मेल्ट करती हूँ। ज़रा सा मैं पानी शामिल करूंगी, ज़रा सा, ताकि ये नरम थोड़ी सी हो जाए। अब इसमें मैं नमक और कुटी हुई लाल मिर्च, नमक बिल्कुल क्वार्टर से भी कम मैं शामिल करूंगी। वो मैं बाद में चेक कर लूँगी कि नमक बराबर है या नहीं। आप चेक कर लीजिएगा सॉस में। और ये क्वार्टर के बराबर जो है मैं कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। और इस सॉस में थोड़ा सा मैं ये पार्सले शामिल करूँगी, ज़रा सा। अभी मैं पहले इसको पका लूँ अच्छे तरीके से, उसके बाद है। ये सॉस हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसे उतार लेते हैं। अच्छी तरह पक गई है। नमक जितना मैंने इसमें डाला था आपके सामने बिल्कुल बराबर है। कुटी हुई लाल मिर्चें भी मैंने डाली थी, वो भी बराबर है, बिल्कुल कोई स्पाइसी नहीं है। अब मैं इसकी आग बंद कर रही हूँ और फ्राई पैन को साइड में कर रही हूँ। ये पहले मेरे पास मॉल है, इसको मैं पहले थोड़ा सा ऑयल के साथ ग्रीस कर लूँगी, ज़रा सा। अब मैं इसमें से ये 2 हिस्सों में करूँगी मैं। अब मुझे इसकी रोटी बनानी है। अब मैं इसी पे हाथों की मदद से इसको फैलाऊंगी। ये देखें, हमने रोटी बना दिया और इनकी पोट की मदद, इन आगे वाली फिंगर की मदद से हमने ये जो साइडें हैं, ये हमने इस हाथ की मदद से हमने इसको इस तरीके से दबा दबा के थोड़ा सा ज़रा सा ऊपर हमने उठाना है, इस तरीके से। ज़रा सा बस। ये हमारा पिज़्ज़ा रोटी जो है तैयार हो गई है। आप चाहें तो बेलने से भी बेल सकती हैं आप। अब मैं इसके ऊपर जो है पहले सॉस लगाऊंगी। चारों तरफ आपने सॉस लगा देनी है। ये मैंने सॉस लगा दी है। अब ये चिकन जो है मैं इसके ऊपर रखूंगी इस तरीके से। आपने अगर ज़्यादा रखना है तो आप ज़्यादा रख सकते हैं। चिकन का कोई मसला नहीं है। ये मैंने फैला दिया है। अब इसके ऊपर जो है मैं थोड़ी सी शिमला मिर्च रखूंगी, ज़रा सी।
अब मैं इसके ऊपर थोड़े से प्याज ये रखूँगी। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से ये स्प्रिंग ऑनियन अभी डालूंगी और थोड़े से बाद में डालूंगी जब मैं मोज़रेला चीज़ डालूंगी। अब ये हो गया है। अब मैं मोज़रेला, अच्छा मैंने तो क्रश की हुई है, अगर आप चाहें तो इसके स्लाइस भी इस तरीके से रख सकते हैं आप ऊपर, कोई मसला नहीं है। ओवन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ये मैंने भर दी है। अब इसके ऊपर फिर मैं थोड़ा सा ये स्प्रिंग ऑनियन रखूंगी। ये मैंने रख दिया है। अब इसके ऊपर जो थोड़ी सी बची हुई है थोड़ी सी मैं वो डाल दूंगी। ये मैंने डाल दी है। अब इसके ऊपर जो है थोड़ा सा मैं ज़रा सी कुटी हुई मिर्च जो है यूं इस तरीके से मैं स्प्रिंग कर दूंगी ज़रा सी। अब मैं इसे ओवन में रख रही हूँ। ये देखें पिज़्ज़ा हमारा तैयार है। मैंने 15 मिनट के लिए रखा था ओवन में और उसके बाद मैंने निकाल लिया। अगर आप चाहें तो तवे पे भी बना सकते हैं, फ्राई पैन पे भी बना सकते हैं, मगर उसमें जो है इस तरीके से जो चीज़ है ये जिस तरीके से गोल्डन हुई है इस तरीके से नहीं होगी। वो बिल्कुल वाइट वाइट सी रहेगी, मेल्ट हो जाएगी, पर वो चीज़ नहीं आएगी। अब मैं इससे निकालती हूँ, बड़ा गर्म है मॉल। अब मैं इसको कट कर रही हूँ। पिज़्ज़ा कटर की मदद से। बहुत गर्म है। ये देखें बिल्कुल उसके साथ चीज़ है। ये देखें बिल्कुल पका हुआ है, अंदर से बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये हमारी रेसिपी चिकन पिज़्ज़ा विद स्प्रिंग ऑनियन की अच्छी लगी है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।